हेलो फ्रेंड्स, तो ये एनालिटिकल हैकिंग जीरो टू हीरो का पार्ट 9 और इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के इशू के बारे में, जिसका नाम है एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट या फिर कुछ कुछ जगह पे इसे लॉन्ग रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन वर्नेबिलिटी भी बोला जाता है, जो कि एक फोर्स्ड ब्राउजिंग का केस सिनेरियो है। एक वर्नेबिलिटी है जिससे हम पूरी वेबसाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने प्रैक्टिकल 2 वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, जैसे कि एक वीडियो ये है एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट पे बेसिक। इसके बाद फिर हमने इसका ऑटोमेशन भी दे रखा है, जिसे मैंने खुद एक टूल बनाया था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, जो कि पाइथन में लिखा गया है। उस टूल को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो कैसे काम करता है। तो आप इन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन डेप्थ डिटेल। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं 3 वेबसाइट पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाऊंगा कि कैसे इसे हम परफॉर्म करते हैं, और ये तीनों वेबसाइट रियल वेबसाइट होंगी जिससे हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट काम करती है, कैसे कोड में खामी होती है, उसके लिए आपको ये दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बेसिक है, और उसके बाद फिर आपको इसका ऑटोमेशन देखना है, तो इसके बाद फिर ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, मास हंट एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट यूजिंग EAR स्कैनर। तो पहली वेबसाइट हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, जो कि ये है। यहाँ पे अगर आप इस URL को गौर करें तो यहाँ पे है admin/login.php। यहाँ पे मैंने बर प्रॉक्सी को अपने ब्राउजर में कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि बर प्रॉक्सी को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे पोर्ट डालना है 127.0.01 और पोर्ट 8080। ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोर्ट, और यहाँ पे मेरे केस में रनिंग पे शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉक्सी हमारी कॉन्फ़िगर्ड है। फिर आपको इंटरसेप्शन में जाना है और यहाँ पे करना है इंटरसेप्शन इज ऑन। फिर यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो हमारी पर प्रॉक्सी के पास जाएंगी, फिर वहां से हम उसे मॉडिफाई करके सर्वर को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि कौन सी एडमिन रिलेटेड या फिर एडमिन ओनली यूआरएल है जिनके लिए ऑथराइजेशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेसिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इसे ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन की जगह पे index.php, और जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को दोबारा रीडायरेक्ट कर दिया है login.php पे। ये एक हिंट होता है जिसका मतलब है कि हमारा जो index.php एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लॉगिन के बिहाइंड है, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले लॉगिन को पास करना पड़ेगा, फिर आप index.php को एक्सेस कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद जो भी यूआरएल आप एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, उन यूआरएल को आप फिर इनकॉग्निटो टैब में एक्सेस करने का ट्राई करें। अगर आप उन्हें इनकॉग्निटो में ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं तो वो हो जाएगा फोर्स्ड ब्राउजिंग की वर्नेबिलिटी, कि हम एडमिन ओनली या फिर ऑथराइज्ड यूआरएल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी ऑथराइजेशन। और यहाँ पे क्योंकि हमें रीडायरेक्ट कर रहा है, हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने दे रहा एडमिन रिलेटेड पेजेस को, तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट की वर्नेबिलिटी। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंटरसेप्शन इज ऑन, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लॉगिन की जगह पे लिखेंगे index.php और हिट एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेट रिक्वेस्ट गई है हमारे ब्राउजर से सर्वर के लिए, जो कि हमने इसे कैप्चर कर लिया है, इसको रोक दिया है हमारे वर्क सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है सर्वर पे। उसको हम इंटरसेप्ट करना चाहते हैं, यानी रोकना चाहते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। तो जैसे हम इसे फॉरवर्ड करेंगे, इसका जो रिस्पॉन्स कोड है वो ब्राउजर को डायरेक्टली नहीं भेजेगा, वो सबसे पहले यहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कोड हमें मिला है, और रिस्पॉन्स कोड है 302। 302 रिस्पॉन्स कोड का मतलब होता है कि सर्वर हमें बोल रहा है कि जो आपने रिसोर्स डिमांड किया है सर्वर से, जैसे कि हमारे केस में हमने डिमांड किया है index.php, वो एडमिन ओनली है, इसलिए हमें यहाँ पे लोकेशन इक्वल टू login.php और स्टेटस कोड 302 से हमारे ब्राउजर को ये बताने की कोशिश करी गई है कि आपको रीडायरेक्ट करना है login.php पे। अब जैसे ही मैं इसे फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और रिक्वेस्ट गई है हमारे ब्राउजर से admin/login.php, और अगर मैं यहाँ पे आपको ब्राउजर दिखाऊं तो अभी भी लोड हो रहा है हमारा पेज, और लोड क्या हो रहा है index.php। लेकिन जैसे ही इसे मैं फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यूआरएल चेंज हो गई है, और दोबारा हम यहाँ पे login.php पे रीडायरेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है, हमने ट्राई किया index.php को विजिट करने का, हमारे ब्राउजर में उसका रिस्पॉन्स आया 302,
जिससे हमारे ब्राउज़र ने रीडायरेक्ट कर दिया लोकेशन हेडर की वैल्यू पे, जो कि था login.php। तो ये एक सिक्योर मैकेनिज्म है, यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट की वर्नेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस वेबसाइट का केस सिनेरियो लें, यहाँ पे भी सेम यूआरएल है admin/login.php। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कोई एडमिन रिलेटेड हमारे पास यूआरएल है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे गेस करेंगे और हम यहाँ पे टाइप करेंगे index.php। index.php जैसे हमने एंटर किया वैसे ही इसने हमें रीडायरेक्ट किया login.php पे। इसका मतलब index.php है और वो एडमिन ओनली पेज है। दोबारा हम इसे इंटरसेप्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे विजिट करने का ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे लॉगिन की जगह पे लिखेंगे index.php, हिट एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेट रिक्वेस्ट गई। दोबारा हम सेम टू सेम काम करेंगे, हम इसका रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। अब जैसे ही हमने इसे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले भी केस सिनेरियो में हमें इतना रिस्पॉन्स आया था और लोकेशन हेडर था। लोकेशन हेडर में हमें बताया गया था कि हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, जैसे कि इस केस में भी हमें login.php में रीडायरेक्ट करने के लिए ये सर्वर बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स कोड में हमारे पास बहुत सारा एचटीएमएल डेटा है। इसकी कंटेंट लेंथ यहाँ पे हमें शो करी हुई है। यूजली जब भी ऐसा हो तो वो एक इंडिकेशन है कि वहां पे एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट या फिर लॉन्ग रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन की वर्नेबिलिटी है। तो ऐसी अगर हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देंगे तो इस कोड को हम नहीं देख पाएंगे। वो इसलिए नहीं देख पाएंगे कि जैसे ही हमारा ब्राउजर 302 रिस्पॉन्स कोड और लोकेशन हेडर की वैल्यू जो कि login.php देखेगा, वैसे ही वो हमारे इस पेज को रीडायरेक्ट कर देगा login.php पे। जैसे कि इसे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेट रिक्वेस्ट गई login.php के लिए, और जैसे ही मैंने इसे फॉरवर्ड किया वैसे ही इसने दोबारा हमारे पेज में login.php रेंडर कर दिया। अब इसको हम दोबारा एक बार और रिपीट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, login.php की जगह हम दोबारा लिखेंगे index.php, हिट एंटर। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स को हमने इंटरसेप्ट किया, फॉरवर्ड किया। अब यहाँ पे हम करेंगे टेम्परिंग। हम यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स कोड को चेंज कर देंगे 200 ओके, ताकि हमारा जो ब्राउजर है वो रीडायरेक्ट ना हो, और लोकेशन हेडर को हम यहाँ पे स्ट्रिप कर देंगे। फिर जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड करेंगे, इस बार यहाँ पे कोई भी गेट रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है login.php को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे index.php वाले पेज को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीडायरेक्शन के समय हमारा जो सर्वर है वो हमें सेंसिटिव डेटा दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा ब्राउजर रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स कोड को देख रहा था तो वहां पे रीडायरेक्शन कर रहा था। अब हम एक और केस सिनेरियो लेंगे एक दूसरी वेबसाइट का। यहाँ पे भी हम सेम टू सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एडमिन रिलेटेड पेज है या नहीं। तो यहाँ पे यूआरएल है admin/index.php। पिछली वीडियो में जो फजिंग करी थी वो यहाँ पे काम आएगी, एडमिन या फिर ऑथराइज्ड पेज को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं index.php की जगह पे dashboard.php और एंटर करूं, इसको मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमें दोबारा index.php पे रीडायरेक्ट कर देगा, यानी dashboard.php एग्जिस्ट करता है सर्वर पे। तो वही काम हम यहाँ पे दोबारा करेंगे, इंटरसेप्शन इज ऑन। index.php की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे dashboard.php, हिट एंटर। एक गेट रिक्वेस्ट गई, हमने इसके रिस्पॉन्स कोड को इंटरसेप्ट किया, फॉरवर्ड किया, और हमें इसका रिस्पॉन्स आया। वही काम यहाँ पे दोबारा हुआ, यहाँ पे हमें सर्वर ने 302 रिस्पॉन्स कोड दिया और लोकेशन हेडर में हमें index.php में रीडायरेक्ट करने को बोला। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो कि पेज के रिस्पॉन्स में है, जिसका मतलब है कि विंडो की लोकेशन को चेंज कर दो index.php में। तो window.location इक्वल टू index.php से भी रिडायरेक्शन होगा और रिस्पॉन्स कोड से भी रिडायरेक्शन होगा। तो अगर मैं इस बारी रिस्पॉन्स कोड को चेंज कर दूं और लोकेशन हेडर को स्ट्रिप कर दूं, तो भी रिडायरेक्शन होगा इस जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो इस जावास्क्रिप्ट को मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इस यहाँ पे स्ट्रिप आउट कर दूंगा। अब मैं अगर इसे फॉरवर्ड करूंगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एडमिन पेज को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी बंच ऑफ यूआरएल मिली है, जैसे कि settings.php, logout.php, profile.php, change password एंड लॉगआउट अगेन। तो अगर settings.php को हम यहाँ पे इसे ओपन करें न्यू टैब में, इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि settings.php दोबारा हमें रिडायरेक्ट कर रही है index.php में, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। अगर settings.php डायरेक्टली एक्सेसिबल होती तो वो केस सिनेरियो होता हमारा फोर्स्ड ब्राउजिंग वर्नेबिलिटी का। तो इसको बग बाउंटी या फिर रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको फजिंग दिखाया, सबसे पहले आपको फजिंग परफॉर्म करना है, आपको बंच ऑफ यूआरएल फाइंड करनी है और आपको फिल्टर आउट करना है वो यूआरएल जहां पर रिडायरेक्शन हो रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है रीडायरेक्शन रिस्पांस कोड होता है 301 या फिर 302। तो उन यूआरएल को फिर आपको मैन्युअली टेस्ट करना है फॉर एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट वर्नेबिलिटी, या फिर अगर आपके पास यूआरएल है और वो सीधा 200 रिस्पांस कोड देती है और एडमिन रिलेटेड है, तो वहां पे फोर्स ब्राउजिंग का केस सिनेरियो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बाय चांस लेट्स से admin/setting.php या फिर कोई और एडमिन पेज को विजिट कर सकता हूँ, तो वहां पे अगेन एक क्रिटिकल वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।